खाते कि नहीं खाते सर? ये सारा नहीं खाते उस हवाले से बहुत काम खाना तो नेटो लाते ये मत कदम आप इसको शुरू करें और जो लोग पेशेंट्स हैं वो सुबह शाम खाएं, ठीक है उसको वो लोग सुबह शाम इसको लेंगे कॉम्बिनेशन में बात तो सोयाबीन में एक चीज तो समझ आ गया आपको नेटो की नींद ये जो क्या काम कर रहे हैं खून को पतला करना, थ्रोम्बोसिस को खत्म करना, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें क्या होंगी नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा फिर इसके अंदर लेसरथीन भी निकल आता था, अंदाजा करें छोटी सब्जी जिसको हम अहमियत नहीं देते, लेसरथीन आपकी मेमोरी को बेहतर करता है। जिन लोगों जो बातें भूल जाते हैं जिन्हें हम याद करते हैं करना चाहें उन्हें अक्सर भूल जाते हैं। क्या ख्याल है सर? ऐसा होता है कि नहीं आप डाउनलाइन को भूल जाते हैं, आप अपलाइन तो खैर सबको याद है डाउनलाइन को जो भूल जाते हैं वो भी फलियां खाया करें, नेटो खाए ताकि मेमोरी तो खासतौर पर ओल्ड एज में मेमोरी कम हो जाती है। अब किसी बूढ़े आदमी से पूछे ना या 40 प्लस 50, अब पाकिस्तान में 40 को भी बूढ़ा कहना पड़ता है, हालांकि बाहर के मुल्कों में 40 साल में फिर जवानी करवाती है। तो हमारे तो 40 में ये होता है कि आप किसी से पूछे तो शॉर्ट मेमोरी उसकी कम हो जाती है, चीज कहाँ रखती उसने क्या नाम बताया था याद नहीं रहता। पुरानी बात पूछ लें तो वो बेटा आप चौथी क्लास का सवाल पूछ लें वो उनको याद होगा क्योंकि वो लाशऊर में बैठी होती है चीजें, पुरानी चीजें नहीं भूलती कभी भी नहीं जी। तो ऐसा चीज इसके अंदर शामिल है जो कि ब्रेन सेल्स को एक्टिव करता है। क्लियर हुआ जी? अभी सोयाबीन को देखें जिसको हम कुछ नहीं समझते थे। फिर इसके अंदर जिनसिंग और क्वांसी दोनों चीजें इसके अंदर रोजान कहते हैं जी हमारे पास जिनसिंग नहीं है। अब जिनसिंग और क्वांसी का कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल है नेटो में। अब पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लोगों को जो हेपेटाइटिस हो जाता था, आज से 2-3 साल पुरानी चाइनीज बुक्स अगर आप देखें तो ये क्या करते थे कि हेपेटाइटिस या वो तो लिवर सिरोसिस की भी बात करते हैं, हम वहां तक डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ जिगर की हवाले से बात करें तो वो जिनसिंग की जड़ बूटियां पर और क्वांसी की जड़ बूटियां थी, जड़ी बूटियां होती थी उसको काटते थे 1.5-2 माह 3 माह तक लगातार उसको कवा पिलाया जाता था। और किताबों में जो मैंने पढ़ा चाइनीज बुक में कि वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाता। अब हमारे लिए क्योंकि इसके अंदर ये 2 इंग्रेडिएंट भी शामिल है तो ये खुशकिस्मती है कि ये इसको लिवर के लिए भी एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप किताबों की रूप से पुरानी सारी चीजों को देखें तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द लिवर, जहां पर खून को पतला कर रहा है, हार्ट को बेहतर कर रहा है, मेमोरी को बेहतर कर रहा है, लिवर के लिए इतना इंपॉर्टेंट। लिवर का कोई भी बताओ इसके साथ कॉम्बिनेशन में स्पाइरुलिना आप उसको ऐड करें, राइट जी? क्लियर जी? लास्ट पे क्लियर है जी? आखिरी चीज आपकी छी करे लास्ट 3 पीपल, लास्ट 4 पीपल छी नहीं आप नहीं, वो आखिर में बैठा छी ये जी इधर ये तो पता ही लग रहा है, ये तो लग रहा है कि हमको किसी एक साथ हो जाए छी 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 छी। मैं वो नहीं देख रही सर, उनकी छी देख रही आप उनकी छी एक आदमी की चीज ठीक है, बाकी तो सर इतनी मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आपका जिगर एक प्रोडक्ट से देखें कितने लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सिर्फ मकसद प्रोडक्ट को नॉलेज लेना नहीं होता, उसके अंदर से अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो निकालता है कि किस तरीके से इसको आगे मार्केट करना है। मार्केटिंग को भी निकाले ना आप, देखिए ये मार्केटिंग है आपकी लेवल जिनसिंग में नेटो में ये काम है, खून को पता करें जिगर के हवाले से भी बेहतर आपके ताकत जिनसिंग की ताकत मिले। फिर विटामिन ई वगैरह मौजूद है इसके अंदर। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई की नई रिसर्च है कि ब्यूटी के लिए बड़ा अच्छा है, चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, जाहिर है कि आपकी ब्यूटी का। अब एक अभी हमने नेटो जिनको में सिर्फ एक चीज देखी है नेटो तो ये इतना कमाल कर रही है तो बाकी 2 प्रोडक्ट और इसके साथ जो ऐड है तो कितना क्या ये प्रोडक्ट क्या चीज हो और नेचुरल है, कोई खतरा नहीं है सोयाबीन। क्लियर हुए इस बात से? सो इट इज द बेस्ट। लोग भी कहते हैं कि इफ यू वांट टू सेव द लाइफ देन यूज नेटो। इफ यू वांट टू सेव द लाइफ देन यूज नेटो। अमेरिकन थ्रोम्बोटिक सोसाइटी भी यही कहती है कि किस जिंदगी का बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है, ठीक है जी, और हार्ट के लिए अच्छा है, लिवर के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है।
खून को पतला करने के लिए अच्छा है, ब्यूटी के लिए अच्छा है, ये सारी चीजें। ये आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये सारे चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इंप्रूविंग लिवर, ब्लड प्रेशर। लेकिन मैंने आपको बड़ा क्लियरली इसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की। जेटो की एक स्टोरी है, वो ऑलरेडी मैंने बताया कि जापान में, लेकिन चाइना में भी इस्तेमाल की जाती है और बहुत सारे मार्क्स चाइना से जापान ले गए। इस लिटिल स्टोरी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है वो है ग्रेप सीड्स। ठीक है, ग्रेप सीड्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है? ग्रेप सीड से किया जाता है। ठीक है, अंगूर समझते, लाल अंगूर देखा होगा आपने? लाल अंगूर बड़ा इंपॉर्टेंट है हार्ट के लिए, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका स्किन लाल अंगूर की और उसका बीज। हम लोग लाल अंगूर खाते हैं, बना लेते हैं और बीज फेंक देते हैं, सख्त होता है। असल चीज है कि बीज का खाना नॉर्मली भी हार्ट के लिए सही है, तो उस बीज को भी इस्तेमाल किया जाए। ठीक है जी भाई। अब ग्रेप सीड जो है, मैंने पहले बताया कि फ्रांस की वो बात मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो ग्रेप सीड जो है वो हमारी जो रिपेयर करती है हमारी वेस्कुलर आर्टरी वॉल्स को, और जो फ्री रेडिकल्स हैं वो निकालती है। और बेसिकली आसान लफ्जों में यूँ कह सकता हूँ मैं, ये भी जिगर के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन ये आपकी खून की शरानों को कुशादा करती है और खून का सर्कुलेशन बेहतर करती है। शरानें कुशादा उस वक्त होती हैं जब आपके बॉडी में से चिकनाई, आपकी शरानों से चिकनाई कम होना शुरू हो जाती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जिंको। ये पहली दफा साइंस जिंको लेके आया, और जिंको जो है ये जिंको एक जापानी पत्ता है। इसको जापानीज नेशनल लीफ के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और जिंको बिलोबा जो है इसके अंदर से निकलता है, और ये जिंको बिलोबा जिंको के ड्राई लीव्स जो है, पत्ते, सूखे हुए पत्तों में क्या चीज निकलती है? बिलोबा। जिंको बिलोबा अगर याद नहीं रहा, जिंको बिलोबा। क्लियर? यस सर। जिंको बिलोबा, और जिंको बिलोबा का ये काम है कि बेसिकली जिंको बिलोबा जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, आपके खून के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और उसके साथ साथ आपके हार्ट की रखवाली करता है, कार्डियोवैस्कुलर, और आपके ब्रेन में जो आपकी शरानें जा रही हैं उसमें भी चिकनाई को कम करता है। तो हार्ट के लिए भी और ब्रेन के लिए भी दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और आपकी उम्र को आस्ता आस्ता बुढ़ापे को दूर करता है। बिलोबा जो है वो बुढ़ापे के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आप हमेशा स्मार्ट रहे, स्किन अच्छी रहे। मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग जो 40 साल में ढीले हो जाए, हमें 50 साल 60 साल में भी अगर आ जाए, तो अगर 60 साल के लोगों में आप बैठे तो आप अच्छे नजर आए। पर 60 साल ये नहीं कि आप जवान हो जाएंगे, लेकिन बट शुड लुक फ्रेश। क्या अच्छा लगना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटर्स को खास तौर पे जिन्होंने नए प्रोस्पेक्ट्स की अपने तरफ मायल करना होता है, अगर वो खुद ही थका हुआ है, अगर वो कैल्शियम की बात करते हो ऐसे करेगा यार कैल्शियम खा लिया, तो देखने वाला कैसे कैल्शियम खाएगा? वो कहेगा पहले तो आप खुद तो खा लेना। तो हमें प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट जब यूज करें नए प्रोस्पेक्ट के सामने यूज, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो कहते हैं कि यार ये खुद यूज कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट ठीक है। अब आप किसी के मुंह में जबरदस्ती कार्ड डालेंगे वो कभी नहीं खाएगा, वो कहेगा पता नहीं क्या दे रहा है यार, समझ क्या होगा। आप खुद उसके सामने जो खाएंगे वो भी खा लेंगे। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं, ये भी साथ साथ जाएगा। तो इसमें आगे देख रहे हैं, क्लियर हो गया आपको? और इट इज वेरी गुड जिंको। अच्छा, इसमें एक और कमाल की बात मैं बताऊं कि दो चीजें जो थी ना, एक क्या था? नेटो, दूसरा क्या था? सीड, ग्रेप्स। ये दोनों जो थे ये इन थे, ये ठंडी तासीर रखते हैं, ब्लड प्रेशर, खून की कम को पतला करते हैं, ये सारा ठीक हो गया। अब जिंको बिलोबा जो है वो यांग है, यानी गर्म है। पहली दफा ऐसा हुआ कि तीनों चीजों को इकट्ठा किया गया, गर्म और सर्द, यानी कि ये इसको आप ठंडा भी कहते हैं, गर्म। ये एक मुकम्मल तौर पे मुतवाज़न किस्म की
बैलेंस होगी ना, मतलब एक शुगर का पेशेंट है, उसको बहुत थकावट होती है टांगों में, हम उसको चिटासाप देते हैं, फिर भी थकावट तो रहती है, शुगर कम होता है। लेकिन जब ये देंगे आप जिंको बिलोवा भी उसके साथ है, जहाँ शुगर लेवल कम होगा, जिंको बिलोवा इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ का बरकरार रखेगी। तो इसको अगर आप समझिए तो ये एक मुकम्मल पैकेज है। जितने भी प्रोडक्ट्स आए उसके पूरा पैकेज आ गया, और साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं, इन भी और yang भी है। क्लियर हो गए? डोजेज इसकी ऐसे होगी कि 1+1, सुबह नाश्ते से पहले और शाम खाने से पहले। और सबसे बेहतर अगर आप चाहें तो 11 से 1 बजे पहले जो खुराक है दोपहर में, क्योंकि छी उस वक्त हार्ट के लिए दे रहे हैं ना, 11 से 1 बजे पहला कैप्सूल, और उसका फिर शाम खाने से 15 मिनट पहले नीम गर्म पानी के साथ। इसे नाश्ते की बात क्यों बोले ना? नाश्ते की बात 11 से 1 बजे, 11 बजे तक नाश्ता कर लेते ना। यस सर, ठीक है सर, आप ले ठीक हो गया, क्लियर हो गया? ये इसकी डोजेज है, और आप यूज करेंगे इंशाल्लाह। जिनको बिलोबा बेस्ट ऑक्सीडेशन और खून की चिकनाई को पतला करेगा। राइट, यूज नहीं करेगा, कौन यूज नहीं करेगा इसको? लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट यूज नहीं करेंगे, और इसको प्रेग्नेंट वुमेन्स यूज नहीं करेंगी, और जिनको मेंसेस के दौरान बंद कर देंगे, और जिनको इसका किडनी डायलिसिस पे जो लोग हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कोई आदमी जो किडनी डायलिसिस करवा रहा है वो उसको कोई भी हराम नहीं देगा। किडनी डायलिसिस समझते हैं ना? किडनी डायलिसिस से पहले दे सकते हैं, एक बेचारा वो फाइल करा रहा है गुर्दों के ऊपर, फिर आप सप्लीमेंट देते हैं 3 स्टार बनाने के लिए। तो ये नहीं करेंगे, ये गलत है, ये ज्यादती है, जुल्म है, इंसानियत है। इसी तरीके से हमारे जितने सप्लीमेंट्स हैं, पहले 3 माह में प्रेगनेंसी के कोई सप्लीमेंट दिया जाएगा, 4th मंथ से सप्लीमेंट शुरू किया जाएगा। कैल्शियम है, जिंक है, स्पारुलिन है, इंपॉर्टेंट है 4थे माह से, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट गर्म है तो मिसकैरेज होने के चांस होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जहाँ पे कि हम सारी जिंदगी जमीन पे बोझ लेके चले, किसी को गलत इस्तेमाल करवा के, मैं नहीं चाहता कि कम से कम इतनी ज़्यादा और इतनी मेहनत के बाद हम ऐसी चीज़ें करें। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लागू दें, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट वूमन है उसको एकोलाइज से चेक नहीं करवाना, तो मैग्नेटिक वेव जो बच्चे के लिए भी नुकसान दें और दायरा के खातून के लिए भी नुकसान दें, ठीक है। फिर 4थे माह के बाद जिंक, स्पारुलिन और कैल्शियम, विटामिन बी भी दे सकते हैं, लेकिन ये 4थे माह से पहले। तो इसके 2 फंक्शन हमने देख लिए, एंटीऑक्सीडेंट और हाइपोलिपोडेमिक। क्लियर हो गई है आप? और वही बात है कि कोई इफेक्ट है नेचुरल है, और 2 इसकी हम सुबह शाम इसकी प्रोडक्ट लेते हैं। फिर वही बात आ रही है कि एक ही कैप्सूल में 2 फंक्शन हैं, सेफ है, नेचुरल है, नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, और जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सारे के सारे नेचुरल हैं। अंगूर हो गया, सोयाबीन हो गई, और जितनी को सुटेबल और हर आप बूढ़े लोगों के लिए भी बेहतर है, और स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए इंतहाई बेहतर है। टेक 2 कैप्सूल ईच टाइम, ट्वाइस अ डे। जी, कैसा लगा नेटवर्क?